नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूथ पार्लियामेंट्री को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने आज भारत की सियासत को बदल दिया है। देश विकास की रफ्तार से आगे बढ़ चला है, लेकिन राहुल गांधी को देश में विकास की रफ्तार नजर नहीं आती। वो विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, भारत भूमि को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस को ऐसी संस्कृति से बाज आना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रजातंत्र की हर मर्यादा लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो चुकी है, यह कहना है जेपी नड्डा का। हमारे वेलकम एड्रेस में कुछ बातें उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी हैं। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन्ड, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन। इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। दे हैव गॉट नो प्लेस इन डेमोक्रेसी, दोज हु डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ दी। आगे बढ़ेंगे। कोरबा के बनखेता गांव में समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतक आदिवासी महिला के पति ने बताया कि फोन करने के बाद भी मेहतारी एक्सप्रेस एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिल सकी। इसके अभाव में घर पर ही मिताने ने प्रसव कराया, लेकिन हालात बिगड़ने पर प्राइवेट गाड़ी से जच्चा और बच्चा दोनों को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कटघोरा रेफर कर दिया गया, लेकिन दोनों की कटघोरा सीएचसी में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बयान दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। हॉस्पिटल डिलीवरी बा, हॉस्पिटल घर में कब डिलीवरी कराया? अब उन्हें तो गाड़ी नहीं मिली ना, फोन लगा देखा। कौन सा नंबर में लगा रहे हैं? 102, 108। कोई गाड़ी नहीं मिली। क्या बताइए? बिजी में है गाड़ी, बिजी है, बाहर में है क्या? अभी नहीं पहुंच पाया। प्राइवेट गाड़ी मिली? हाँ। तब तक के डिलीवरी हो गई से? हो गई। अगर गाड़ी मिल जाती तो सब बढ़िया हो जाती। जगदलपुर से खबर, जहां सीआरपीएफ जवानों ने 2 मजदूरों की जान बचाई है। धान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया था। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे सीआरपीएफ 188 बटालियन के जवानों ने ट्रक से मजदूरों को बाहर निकाला और दोनों मजदूरों को अस्पताल में एडमिट किया। पुष्पाल घाट कैंप से रतेंगा की तरफ ये ट्रक जा रहा था, तभी ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। लोहंडीगुड़ा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। वहीं मुरैना में जिला अस्पताल में बवाल हो गया। स्टाफ नर्स और मरीज के अटेंडर में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। तो
मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। स्टाफ नर्स और मरीज के अटेंडरों के बीच झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। और मारपीट का वीडियो सामने आया है, विवाद का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि इस तरीके से कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आए हैं। हालांकि विवाद क्यों हुआ था और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत क्यों आई, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दी है दोनों पक्षों के बीच मारपीट के इस मामले में। मुरैना के जिला अस्पताल का ये मामला है, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई है। स्टाफ नर्स और मरीज के अटेंडरों के बीच झगड़ा हुआ है, जमकर झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। तो मुरैना के जिला अस्पताल का ये वीडियो, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए किसी बात को लेकर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की मार की। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की खड़ी फसल और काट कर रखी गई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 48 घंटों के दौरान कई लोगों और मवेशियों की जान भी जा चुकी है। इस बेमौसम बारिश से किसान काफी परेशान। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है और ये आफत सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब अन्नदाताओं के लिए है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो आफत की बारिश हुई है उसने फसल को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये गेहूं के बिल्कुल पकने का समय है और इस समय कटाई का दौर भी शुरू हो जाता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो फसलें पककर तैयार थी वो उनकी हालत क्या हो गई। हम इस वक्त भोपाल के ग्रामीण इलाके में आप देख सकते हैं कि लंबी जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक गेहूं जो है वो पूरी तरीके से बिछ गया है। कुछ किसान हमारे साथ हैं जो खेत में पहुंचे हैं, क्योंकि तेज बारिश जो है वो कल रात में हुई थी। तो ये किस तरह का नुकसान आप लोगों को हो गया है, क्योंकि फसल अब बिल्कुल पककर तैयार थी, आड़ी गिर गई, पूरी पोची हो गई और गेहूं काला पड़ गया, सड़ आया है अंदर से, वो पूरा बिछ गया है। और भी कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको किस तरीके से नुकसान हुआ है। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से नुकसान हो गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि आपके इलाके में पूरी जगह फसलें जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। सर, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से निरंतर बारिश हो रही है। किसान अपनी फसल, बिल्कुल पकी हुई फसल को इस टाइम पे काटने के लिए तैयार था। उसी टाइम ये मौसम ने करवट ली और किसानों को, आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये बाल ज़मीन से चिपक चुकी है ज़मीन पे। अब ये कैसे क्या होगा, ये बाल में निरंतर पानी लगेगा तो इसमें दाना भी ख़राब हो रहा है और हमारी फसल ये आड़ी हो गई है, ये काटने में बड़ी मुश्किल है और ये दाना ख़राब हो जाएगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। नमी रहेगी तो सोसाइटियों में भी लेने में दिक्कत होगी। वहाँ पे सोसाइटी अधिकारी कहते हैं कि काला दाना है, नमी है, ये है, इससे किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी खेत में जो फसल खड़ी हुई है उससे हमारे गांव के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते सरकार से मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र का सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। तो देखिए, जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये बात ठीक बात है, क्योंकि मुआवजा बहुत आवश्यक भी होता है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं कि जिन जिन इलाकों में फसल बर्बाद हुई है वहाँ पर सर्वे का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि समय रहते जो है वो किसानों को उनका मुआवजा दिलाया जा सके। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर बारिश ने क्षेत्र के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। खराब मौसम के चलते खेतों में तैयार चना, तिवड़ा समेत अन्य दलहन फसल पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले 2-3 दिन से बादल छाए हुए हैं।
कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और किसान चिंतित नजर आ रहे हैं मौसम को लेकर। मौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि, तेज अंधड़ चलने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। खास करके जो आम की फसलें हैं, इसके अलावा दलहन तिलहन की जो फसलें लगी हुई हैं, उस पर व्यापक असर दिख रहा है और फसलें बर्बाद हो रही है। आने वाले 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ में और भी कई जिलों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर आज हम बारिश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। तेज अंधड़ के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जो है आशंका व्यक्त करते हुए इसकी आशंका व्यक्त की है। साथ ही साथ अगर हम पूरी बात करें कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से प्रदेश में 5 लोगों की मौत अब तक दर्ज की गई है। अगर हम बारिश की बात करें तो रायपुर में 5.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं सबसे अधिक बारिश पेंड्रा रोड में 38.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लगभग 20 मार्च तक मौसम इस तरह से रहेंगे। हालांकि मौसम खुशनुमा है और छत्तीसगढ़ के तापमान में 5 से 6 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस आफत की बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इंदौर में आज पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा संस्था पुरुषार्थ द्वारा सामाजिक एकात्मता का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। संस्था पदाधिकारियों का दावा है कि भगवा यात्रा में 11,000 गाड़ियां शामिल होंगी। इसके साथ ही यात्रा में 21 रथों पर संत समाज और विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के प्रतिनिधि रहेंगे। स्वच्छ शहर इंदौर आज भगवामय दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर भगवा यात्रा निकल रही है जिसमें 11,000 वाहनों पर लोग चलेंगे और एक सामाजिक समरसता का संदेश वो देंगे। इस यात्रा की जो खास बात यह है कि 2100 वाहनों पर महिलाएं भी भगवा साड़ी में और भगवा ध्वज लेकर चलेंगी। तो एक तरह से अलग तरह का ये माहौल इंदौर में दिखाई दे रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंच चुके हैं और जो इंदौर के सांसद है शंकर लाल नवानी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो महामंडलेश्वर और साधु संत हैं वो भी इस यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भगवा यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने का जो काम है वो करेगी। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। बलौदाबाजार के मुंडा गांव में देर रात को अचानक हजारों की संख्या में मछलियां मरने का मामला सामने आया है। मछलियों के मरने के चलते पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैल गई है। ग्रामीणों के मुताबिक जब सुबह तालाब पर अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए वो गए तो इस दौरान तालाब के किनारे मरी हुई मछलियां उन्होंने देखी और मछलियों से दुर्गंध फैल गई है पूरे इलाके में। मछली क्यों मरी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने तालाब में मृत मछलियों को निकालने की मांग की। ग्राम पंचायत मुंडा के तालाब में हजारों की संख्या में जो मछलियां हैं वो मरी हुई उफल कर निकल पड़ी है। कारण ये है कि तालाब में अव्यवस्था और साफ सफाई ना होना। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा अब तक लगभग कई महीनों से तालाब की साफ सफाई नहीं की गई थी, जिसके चलते मछलियां जो हैं वो मर कर निकल पड़ी है। आपको बता दें कि जिसके चलते आसपास के जो तालाब के किनारे घर हैं और गांव के लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। कारण ये है कि जो मरी हुई मछलियां हैं उनके दुर्गंध वहां तक लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पंचायत के प्रतिनिधियों को ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि मछलियां अगर जल में रहती है तो जल भी सुरक्षित रहता है। अगर जल में अगर गांव के लोगों द्वारा ही अव्यवस्था फैलाई जाती है तो मछलियां ही कैसे सुरक्षित रह पाएगी। अगर मछलियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो जल भी कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सोचने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण की जो अव्यवस्था है, ग्रामीणों में आज भी जो वर्तमान की बात है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब से ही कई तरह की क्रियाएं वो लोग जीवन यापन करते हैं, लेकिन अगर तालाब भी सुरक्षित नहीं होगा तो अपनी जिंदगी अपनी जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार।
सागर में पुलिस ने अनोखी पहल की। यहां थाने में महिला पुलिसकर्मी की गोद भराई की रस्म निभाई गई, जिसमें थाने का स्टाफ ही परिवार बना। रिपोर्ट देखें आप। शानदार सजावट, पंडित जी करा रहे पूजा, रीति रिवाज के साथ निभाई जा रही गोद भराई की रस्म। लेकिन इस फैमिली फंक्शन में इतने पुलिस वाले क्यों? अब थाने में पुलिस वाले नहीं तो और कौन होगा? गोद भराई की रस्म थाने में ही निभाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सागर की। यहाँ पुलिस ने अनोखी पहल की है। शहर के मोती नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्पणा कटारे की गोद भराई की रस्म की गई। इसके लिए थाने को फूलों से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पूरी की। थाने के सभी कर्मचारी खुशियों में शामिल हुए। महिला आरक्षक अपर्णा कटारे की शादी पिछले साल भोपाल के प्रखर शर्मा से हुई थी। अपर्णा गर्भवती थी, लेकिन त्योहारों के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। गोद भराई की रस्म के लिए अपर्णा ससुराल या मायके नहीं जा पाई। ऐसे में थाने में कर्मचारियों ने मिलकर ये आयोजन किया। क्या आखिरी टाइम चल रहा था तो वैसे छुट्टी पे जा नहीं पाए थे। त्योहार का टाइम था तो छुट्टी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो थाने वालों ने सब के सहयोग से और सबके मेरी लोगों के थाने वालों के सबके समय एवं सहयोग से ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ। इधर पे गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कैसा लगा आपको? क्या ये बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये ना परिवार की कमी पूरा जैसा लग रहा है, और आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में कभी हम लोग को परिवार की कमी ऐसी महसूस ना होगी। थाना परिसर में आयोजित गोद भराई की रस्म में थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ ने अपर्णा के भाई का दायित्व निभाया। सब इंस्पेक्टर आशिमा गौतम ने प्लान तैयार कर थाने को फूलों से सजाया, जिसके बाद अपर्णा का मायके की तरह स्वागत किया गया। थाने में ही अपर्णा को लाल चुनरी उड़ाकर बैठाया गया और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने रस्में पूरी की। थाने में हमारे यहाँ एक महिला आरक्षक है अपर्णा कटारे, जिनकी गोद भराई की रस्म आज महिला स्टाफ द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ महिला सब इंस्पेक्टर हैं आशिमा गौतम मैडम, जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और एक परिवार के रूप में इस रस्म को अदा किया है। यहाँ पर परिवार से दूर रह रही अपर्णा अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। गोद भराई जैसे रस्म के लिए भी अपनी घर नहीं जा पाई थी। ऐसे में थाने के स्टाफ ने ही पहल करते हुए परिवार का फर्ज निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।